हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.3। अगर आपने मेरे से पिछले की वीडियो एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 की वीडियो अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो अगर आप देखे रहोगे तभी आपको ये वीडियो प्रॉपर समझेगा। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 2.3 में जो यूज होने वाले कंसेप्ट है हम पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज हमारा 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। चलो एक्सरसाइज 2.3 पहला जो हमारा कंसेप्ट इसमें आता है वो क्या आता है, रोल्स थ्योरम। क्या होता है रोल्स थ्योरम, हम उसका डिफरेंशियल पढ़ेंगे और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसा इस पे आता है। ठीक है, देखो रोल्स थ्योरम क्या है, उसकी जो कंडीशन होती है, तीन कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि जो भी आपका एफ ऑफ एक्स होगा वो कंटिन्यूअस होगा, जो आपको गिवन वैल्यू होगा, जैसे कि जो इंटरवल दिया रहेगा ना आपको उस पे क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी। सेकेंड, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी। ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। तो आप क्या बोलोगे, पहला जो भी आपको फंक्शन गिवन रहेगा ना आपको दो स्टेटमेंट लिखना ही है। क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। फिर आप चेक करोगे ए और बी की वैल्यू फंक्शन में रख के कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है ना तो हम बोलेंगे हेंस रोल्स थ्योरम सैटिस्फाई ऑल कंडीशन। जितने भी कंडीशन ये तीन थे वो रोल्स थ्योरम के सैटिस्फाई हो गए। अगर मुझे वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई द रोल्स थ्योरम वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बिलोंग टू ए कॉमा बी। तो मैं क्या करूंगा, कोई सी लूंगा जो ए कॉमा बी के अंदर ही क्या करेगा, बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, जीरो। मतलब जो उसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन का और मैं सी की वैल्यू पुट करूंगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो समझे आप लोग रोल्स थ्योरम मतलब क्या है। देखो सिंपल सा आपको तीन स्टेटमेंट लिखना ही है। पहला क्या, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। फिर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो आप चेक करोगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल है कि नहीं, मतलब समथिंग कुछ भी दिया रहेगा। समझो यहाँ पर अगर 1,2 दिया है तो आप एफ की जो फंक्शन दिया है उसमें पहले 1 पुट करो फिर 2 पुट करो। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रहा है तो कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखा हूं हेंस द रोल्स थ्योरम सैटिस्फाई ऑल कंडीशन। अगर वेरीफाई करने बोल दिया ना तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, टू वेरीफाई द रोल्स थ्योरम वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बिलोंग टू ए कॉमा बी। जो भी अगर आपको ए कॉमा बी दिया रहेगा उसको बिलोंग टू बोलूंगा, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। यह आपका क्या है, डेफिनेशन है रोल्स थ्योरम का। अब देखो उसको अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन आ गया है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। आपको कभी ऐसा बोलेगा या तो फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है खाली 2 मार्क्स के लिए कि चेक द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का कंडीशन चेक करो, तो खाली इतना ही करना है। अगर वेरीफाई करने बोलेगा तो हमें आगे भी सॉल्व करना है। तो मोस्ट ऑफ तो यही आता है कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, वेरीफाई करने पूछता है मोस्ट ऑफ करने क्वेश्चन। तो ठीक है, कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है ऑन 0,4। अब ये वैल्यू क्या हमारा ए कॉमा बी है, जहां पे स्टार्टिंग वाला ए होता है सेकंड वाला बी होता है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी। ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस है। जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जितने भी आपके इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,4, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए क्लोज इंटरवल लगेगा। एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। क्या होगा, डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,4, क्योंकि यहाँ पे 0,4 दिया ना हमें तो 0,4 आएगा। अब मुझे चेक करना है थर्ड कंडीशन कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू और एफ ऑफ 4 की वैल्यू दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम चेक करेंगे एफ ऑफ 0। अब एफ ऑफ 0 मतलब जितने फंक्शन में दिया सब 0 चेक पुट करेंगे। 0 स्क्वायर 4 इंटू 0 प्लस 10, इसका आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, राइट। फिर हम लोग चेक करेंगे एफ ऑफ 4 पर, एफ ऑफ 4, राइट, एफ ऑफ 4 डाल के चेक करेंगे। तो जितने भी एक्स दिया 4 पुट करो तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10,
4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 10, देखो 16 16 कैंसल, आपको क्या मिला, f ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना मिला 16। तो देयरफॉर हम बोलेंगे यहाँ पर देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 4, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, राइट, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हम बोलेंगे हेंस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन, जितने भी 3 कंडीशन थे वो क्या हो रहे, सेटिस्फाई हो रहे। ये दो जो लाइन है, ये दो लाइन कंफर्म सबके लिखना पड़ता है, खाली में यही चेक करना पड़ता है कि f ऑफ 0 और f ऑफ मतलब f ऑफ a और f ऑफ b पे जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही कि नहीं आ रही है। अगर सेम आ रहा है तो हम बोलते हैं हेंस द रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइज ऑल कंडीशन। अब टू वेरीफाई करना है ना मुझे, टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम, राइट, टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम हम क्या लेंगे, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c ना, टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c बिलोंग टू 0,4, किसमें बिलोंग करेगा, 0,b में बिलोंग करेगा, 0,4 में सच दैट f डैश ऑफ c क्या होगा हमारा, 0 होगा, ठीक है। तो पहला हमें क्या निकालना पड़ेगा, f डैश मतलब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो जो फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे मेरा f डैश ऑफ x क्या होगा, f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या हो जाएगा 4, राइट, 10 का तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, f डैश ऑफ x आ गया। अब मुझे x के प्लेस पे क्या पुट करना है, c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 2c माइनस 4। अब f डैश ऑफ c क्या है, 0 है, तो वहां से मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी और चेक करना है कि वो c की वैल्यू इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अंदर बिलोंग कर रहा है मतलब जो वैल्यू होगा 0 और 4 के बीच में ही होगा, ठीक है। अगर 0 और 4 के बीच में आ रहा है तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो देखते हैं हम लोग, f डैश ऑफ c क्या है मेरा 0, तो यहां हो जाएगा 0 2c माइनस 4, देयरफॉर 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आएगा, स्क्वायर ले लो, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या आ गया 4/2, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 2, राइट, c इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अभी 2 क्या कर रहा है, 0,4 में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, तो हम यहां बोलेंगे देयरफॉर 2 इज बिलोंग टू 0,4, देयरफॉर c इज आल्सो बिलोंग टू 0,4, hence Rolle's theorem is verified, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। यही आपको मोस्ट ऑफ 3 से 4 मार्क्स का आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रोल्स थ्योरम को सॉल्व कैसे करना है। पहला आपको क्या बोलना है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, बोलना नहीं, क्लोज इंटरवल 0,4 जो भी आपको इंटरवल दिया रहेगा उसके, फिर f इज डिफरेंशिएबल ऑन, उसका क्या कर दोगे फिर ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर आप चेक करोगे जो दो इंटरवल दिया उन दोनों पे जो वैल्यू है सेम है कि नहीं है, तो एक बार f ऑफ 0 पुट करो, फिर f ऑफ 4 पुट करो, दोनों अगर सेम हो गया तो कंडीशन का सेटिस्फाई हुआ है, अभी क्या हुआ है, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, हेंस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइज कंडीशन, ठीक है, रोल्स थ्योरम आएगा, हेंस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई और कंडीशन चलेगा, कोई बात नहीं। To verify Rolle's theorem, we find the value of c belong to 0,4 such that f dash of c क्या होगा 0 होगा। ये डेफिनेशन है मेरा कि f dash of c क्या होगा 0 होगा, तो मुझे f dash of c निकालना पड़ेगा। f dash of c मतलब मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा और जहां पे x दिया वहां c पुट कर दूंगा। अब f dash of c अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन f dash of c 0 होता है, तो ये 0 पुट कर लिया, यहां से c की वैल्यू निकालना है और चेक करना है कि ये c की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोलता है कि ये c की वैल्यू इनके बीच में लाई होना चाहिए। बिलोंग टू का मतलब क्या है कि c की वैल्यू इसके अंदर है तो इसके अंदर बिलोंग टू होना चाहिए, उसके अंदर वैल्यू होना चाहिए 0 4 के बीच में, तो क्या आता है 1 2 3 ना आता है ना, तो 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है ना, तो बोलेंगे c इज बिलोंग टू 0,4 देयरफॉर हेंस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइज, समझा, मतलब वेरीफाई हो गया,
ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद एक और थ्योरम आता है जो है एलएमवीटी, हम वो भी करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड हमारा टॉपिक है एलएमवीटी, लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको इन शॉर्ट? एलएमवीटी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब एलएमवीटी थ्योरम क्या है? थोड़ा बहुत बोल सकते स्टार्टिंग का स्टेटमेंट रोज थ्योरम के जैसा ही है, इसी का आप लोग को दिख रहा होगा। क्या बोलना है आपको? सेम एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन a, b। अब इसमें आपको चेक नहीं करना है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल है कि नहीं, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम बोल देंगे हेंस एलएमवीटी सेटिस्फाई ऑल कंडीशन। एलएमवीटी मींस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई एलएमवीटी, टू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बिलोंग टू a, b सच दैट एफ डैश ऑफ सी यहां पर जीरो नहीं होगा। अभी यहां पर एफ डैश ऑफ सी क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अगर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा सी का, तो यहाँ पे जो सी का वैल्यू आएगा मुझे यहाँ पे चेक करना होगा कि जो a, b पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए हो कैसे क्या करना है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग चेक करते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए हो डेफिनेशन। फिर से देख लो, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज डिफरेंशिएबल, यहाँ पे क्लोज लगाना है, यहाँ पे ओपन लगाना है। ठीक है, अब एलएमवीटी सेटिस्फाई द कंडीशन। टू वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे? बिलोंग टू सी a, b, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बिलोंग टू a, b सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई एलएमवीटी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। f ऑफ x क्या दिया गया है? x प्लस 1 अपॉन x ऑन क्लोज इंटरवल 1, 3। ठीक है, तो हम पहला बोलेंगे, फर्स्ट क्या बोलेंगे? f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1, 3। फिर f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। क्या है? डिफरेंशिएबल। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल और ओपन इंटरवल 1, 3। Therefore LMVT satisfies all condition. Hence ऐसे बोल सकते हैं, hence LMVT satisfied। ठीक है, satisfies all condition। To verify LMVT, we find value of c belong to a, b such that f dash of c क्या होगा हमारा फॉर्मूला? f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। ठीक है, समझे? f इज कंटिन्यूअस ऑन 1, 3, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 3, देन हेंस LMVT satisfy all condition. To verify LMVT, we find the value of c belong to a, b such that a, b यहाँ पर a, b नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 1, 3। ये तो मैंने डेफिनेशन बोल दिया, 1, 3 such that f of b means f of 3 minus f of 1, राइट ना? f of 3 माइनस f of 1, यहाँ पर क्या आएगा? 3 माइनस 1। ठीक है, ये मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोल दिया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा कि f of 3 की वैल्यू क्या है। f of 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे f of 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो कितना वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने पर? अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगा 9, 10/3, राइट? ये आ गया f of 3। पुट करना है f of 1। f of 1 मीन्स पुट कर दिया 1, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1, दैट इज 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। क्लियर? तो देयरफॉर हम जानते हैं क्या? f डैश ऑफ c फाइंड करना है ना, तो मुझे
मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा फंक्शन का, राइट। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फंक्शन मेरा ये है। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एक्स प्लस 1/x है। अगर डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 1, और डेरिवेटिव 1/x क्या होता है -1/x² होता है। और वहां पे सी पुट कर देना है मुझे अभी ना, एफ डैश ऑफ सी है ना, तो यहाँ मुझे सी पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 1 - 1/c²। अब जो एफ डैश ऑफ सी है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1/3 - 1, राइट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा, ये हमारा डेफिनेशन है। एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या आया, 1 - 1/1/c² इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 क्या आया हमारा 10/3 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आया 2 द होल अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर। तो जरा मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 1 - 1/c², राइट। आई होप आपको समझ रहा होगा, ठीक है ना। मैं खाली वैल्यू पुट किया एफ ऑफ 3 का, एफ ऑफ 1 का। अब उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन में 10 - 6 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा 6, 3 2 6 डिनोमिनेटर में। आई होप कि आप लोग आता ही होगा ये 1 - 1/c²। तो कितना हो जाएगा 1 - 1/c², ये हो गया आपका 4/6। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो गया 1/1 - c²। c को वहां भेज दो, तो देयरफॉर 1 - 2 को यहाँ पे लेके और 2/3 हो जाएगा, ये 1/c²। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेंस्ट, तो 3 में से 2 गया तो क्या आएगा 1/3, राइट ना। 1/3 इज इक्वल टू 1/c², देयरफॉर c² इज इक्वल टू 3 हो गया, देयरफॉर c क्या हो गया +√3। अब देखो जो हमारा ब्रैकेट दिया गया ऑफ कोर्स प्लस में है, तो c हमारा क्या होगा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हमारा c किसके अंदर बिलोंग होना चाहिए, इसके अंदर। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि c इज बिलोंग टू 1,3, राइट। 1,3 ना हम यहाँ बोले भी डेफिनेशन में, तो देयरफॉर हम बोलेंगे c इज नॉट इक्वल टू -√3 ना। यहाँ मैं आंसर देता हूँ c इज नॉट इक्वल टू -√3, देयरफॉर c क्या हो जाएगा +√3। और जो वैल्यू आया है ऑफ कोर्स इसके अंदर ही आया है। √3 का वैल्यू कुछ 1.7 समथिंग कुछ होता है, ऑफ कोर्स 1 से ग्रेटर है, 1 और 3 के बीच में आना चाहिए आंसर, पर आया भी है। तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे एलएमवीटी को भी कैसा करना है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलोगे f इज कंटिन्यूअस, f इज डिफरेंशिएबल, देन एलएमवीटी सेटिस्फाई ऑल कंडीशन। तब डेफिनेशन पे आ जाने का, to verify Rolle's theorem we find the value of c belong to a comma b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। आगे आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है देख लेते हैं इसको। चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शन, मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं होगा वो हमें चेक करना है, कंडीशन उसका। और कंडीशन हम जानते ही है कि f हमारा क्या है कंटीन्यूअस होना चाहिए, f हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो दो तो होते ही है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, मतलब f ऑफ a जो होगा वो f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो उसका डोमेन होगा ना, जो रेंज दिया रहेगा वो रेंज पे जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी रोल्स थ्योरम क्या होगा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमें खाली कंडीशन ही क्या है कि नहीं है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, खाली वही चेक करना है, उसका वेरिफिकेशन चेक नहीं करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिया है x² माइनस 4x प्लस 3, जहां पे x बिलोंग टू क्या है हमारा 1,3, ये a होता है ये b होता है, राइट। तो हमें चेक करना है कि ये वैलिड है कि नहीं रोल्स थ्योरम के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन f ऑफ x क्या है मेरा, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, पॉलिनोमियल ही है। तो जो पॉलिनोमियल होता है वो तो कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। f ऑफ x क्या होता है हमारा कंटीन्यूअस होता है। तो हम बोलेंगे f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। क्या हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो देयरफॉर f ऑफ x क्या होगा मेरा, f ऑफ x इज
कंटिन्यूअस। क्या होगा? कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1,3 एंड ऑल्सो एफ ऑफ एक्स क्या होगा मेरा? एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। क्या होगा? डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,3। ये क्लोज इंटरवल है, क्या ओपन इंटरवल है, ये ध्यान में रखना है खाली बस। थर्ड कंडीशन हमें चेक करना है अभी, फॉर एफ ऑफ 1 पे जो वैल्यू होगा और एफ ऑफ 3 पे जो वैल्यू होगा वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि एफ ऑफ 1 पे चेक करते हैं वैल्यू, तो ये होगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, जहां जहां एक्स दिया वहां पे क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो ये क्या होगा? 1 माइनस 4 प्लस 3 कितना आ गया यहाँ पर? -3 प्लस 3। आंसर क्या आ गया? 0। मतलब एफ ऑफ 1 पे आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। एफ ऑफ 3 पे भी चेक करते हैं, क्योंकि एफ ऑफ 3 पे जो वैल्यू होगा हम उसको चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर होगा, राइट? 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस क्या होगा यहाँ पर? 3 होगा, राइट? चेक करते हैं। 3 स्क्वायर इज 9, 4 3 12 प्लस 3। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 9 माइनस 12 में से 3 गया तो क्या आएगा? 9, और 9 में से 9 गया तो क्या आएगा? 0 ना, 0 आएगा। तो एफ ऑफ 3 भी क्या हो गया? 0 हो गया। देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ ऑफ 3 हो गया ना। हेंस एफ ऑफ एक्स इज सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन फॉर रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम के लिए जितने भी कंडीशन है सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। बस इतना ही चेक करना है हमें, कंडीशन की जो रोल्स थ्योरम का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई, ये बोला गया। ठीक है, तो हमें वही सॉल्व करना है, जिसका कंडीशन चेक करना है कि कंडीशन ये रोल्स थ्योरम के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे पहला ई रेज टू एक्स हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है कि नहीं? ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस ही है। साइन एक्स भी क्या हमारा कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि ई रेज टू एक्स क्या हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है? हमारा डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटिन्यूअस भी होता है। तो हम यहां बोलेंगे सिंस e raised to minus of x and sin of x is continuous ना, e raised to minus of x and sin of x is continuous and differentiable also, continuous and differentiable on their domain। उनका जो डोमेन है, ये डोमेन बोलते हैं इसको, जो डोमेन है उसमें क्या है? वो डिफरेंशिएबल है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मींस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स, ये भी क्या हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स दोनों का मिला के उनका प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट मींस ई रेज टू माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स is also continuous and differentiable, right? Continuous and differentiable. Okay, e raised to minus of x sin of x is also क्या continuous है and differentiable है। तो therefore हम बोलेंगे जो हमारा f of x होगा is continuous होगा, right? क्या होगा? continuous। एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारा? कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, क्या होगा? ओपन इंटरवल 0 टू पाई क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। अब हम चेक करना है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल है कि नहीं है। देखो बच्चों, एक बात ध्यान में रखना कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, ठीक है, जितने भी
अपने डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, पर जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, पर जितने भी तुम्हारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होते ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको चेक करना हो ना कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हम अगर पहले चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है ना वो, तो ऑफ कोर्स वो कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन है ना, तो हम पहले चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली हमारा e⁻x और sin ऑफ x क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन और एक्सपोनेंशियल के फंक्शन, ये हमारे डिफरेंशिएबल होते ही है। तो बोलेगे हम लोग, ये तुम लोग अभी नहीं पढ़ोगे, अब आफ्टर 12 जब डिग्री करोगे ना बीएससी एमएससी, तो आप लोग को बताया जाएगा कि e⁻x sin ऑफ x जो फंक्शन है हमारा डिफरेंशिएबल कैसे होगा। खाली यहाँ पे आपको खाली बताना है कि डिफरेंशिएबल होता है बस, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, f ऑफ x कंटिन्यूअस या फिर डिफरेंशिएबल, वे चेक करना है। क्या चेक करना है, क्योंकि जो हमारा f ऑफ होगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू, चेक करते हैं तो e⁻⁻0 और यहाँ पे क्या होगा sin ऑफ 0, e⁻0 मतलब n⁻0 क्या होता है 1, sin ऑफ 0 क्या होता है 0, तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो f ऑफ 0 क्या आ गया 0 आ गया, राइट। अभी f ऑफ पाई पुट करते हैं, क्योंकि f ऑफ पाई, तो यहाँ पे क्या होगा e⁻⁻ और यहाँ पे क्या होगा sin ऑफ पाई, और sin पाई क्या होता है ऑफ कोर्स 0 पे 0 होता है, तो पाई पे भी क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या होगा e⁻⁻ इंटू 0, ठीक है। और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 वी गेट 0, तो देयरफॉर हमारा f ऑफ पाई भी क्या होगा 0 होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा f ऑफ पाई होगा, देयरफॉर f ऑफ x इज सेटिस्फाइड ना, satisfied all conditions of Rolle's theorem, ठीक है, all condition of Rolle's theorem। तो जो f ऑफ x से हमारा क्या हो रहा है, जितने भी कंडीशन रोल्स थ्योरम के हैं वो तीनों कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझे रहोगे। फिर आपको एक एक टर्म को एक्सप्लेन करना है, अगर दो टर्म आ गया ना ऐसा, तो आप पहला बोलना कि ये दोनों टर्म पहला क्या है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तभी जाके पूरा टर्म क्या होगा, उनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। अगर सिंगल टर्म डिफरेंशिएबल है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। मैंने आपको बताया, ये वर्ड स्टेटमेंट माइंड में फिट कर लेना, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, पर जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो मे नॉट भी, मतलब हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हैं, क्या, डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये बात माइंड में फिट कर लेना और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रही है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझे रहोगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने आपको होमवर्क दिया है, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 3 जो है फर्स्ट के जैसा है। एक बार डिस्कस कर लेते, क्या पता आपको डाउट आ गया, तो अगर डाउट आता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता चुका ऑलरेडी। मैंने आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो करके अपने डाउट कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनल कमेंट करके, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² बोला उसने, ठीक है। क्या बोला उसने, 2x² माइनस 5x प्लस 3। अभी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब पॉलिनोमियल है, सेम क्वेश्चन में 1 के जैसा है ना। आप बोल देना पॉलिनोमियल हमारा क्या है, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। फिर आपको थर्ड कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि f ऑफ 1 पुट करना, फिर f ऑफ 3 पुट करना। अगर मतलब x के प्लेस पे 1 और 3 पुट करना, अगर दोनों वैल्यू सेम आया तो क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो क्या दिया आपको, sin x माइनस cos x दिया है। sin x भी क्या हमारा कंटिन्यूअस है ना, डिफरेंशिएबल है, cos x भी क्या हमारा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। आपको खाली क्या करना है, जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू पुट करके चेक करो कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, जैसे कि f ऑफ 0 और f ऑफ 2 पाई पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा हटके था, इस टाइप में था, तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, वरना ये मैं होमवर्क ही देता, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे करना है, क्या करना है इसमें, ठीक है। तो क्या गिवन है हम लोग को, f ऑफ x गिवन है x², फिर जो हमारा f ऑफ x गिवन है x² है, और यहाँ पे जो f ऑफ x क्या है 6 माइनस x है। एक्चुअली दोनों फंक्शन अलग अलग है। ए फंक्शन होने के लिए इसका रेंज क्या है, 0 से लेकर 2 तक। 0 से मतलब ग्रेटर देन x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है, और लेस देन इक्वल टू क्या है 2 है। मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 तक। यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल टू नहीं है, एक बार चेक कर सकते हो आप, क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है, ठीक है, वहां पे इक्वल टू नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल टू दिया है, ठीक है, इक्वल टू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू है, चलो क्वेश्चन में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
अगर x इक्वल टू नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल टू रहेगा तो ये फंक्शन है कि ये फंक्शन है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इक्वल टू आ गया ना तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पे ये वाला फंक्शन है कि ये वाला फंक्शन है, डाउट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू बोला है तो ऑलरेडी यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो चुका है, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 से ग्रेटर हो सकता है 3, 4, 5, 6। तो 3, 4, 5, 6 में ये वाला फंक्शन है। एक्चुअली यहाँ पे दो फंक्शन दे दिया गया है, तो उसको हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे जो हम लोग बोलते थे कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। क्योंकि हो सकता है इस पे जो आने वाला वैल्यू है डिफरेंशिएबल करने पर अलग हो, इस पे आने वाला जो वैल्यू है डिफरेंशिएबल करने पर अलग हो सकता है वो, तो ये हम लोग चेक करेंगे सॉल्यूशन करके। ठीक है, हम लोग तो चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या चेक करेंगे सर, हम लोग चेक करते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर दिया है, किस पे दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन, मतलब जो एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2x होगा। किधर पे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0 और लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, 2 रहेगा। इस पे क्या डेरिवेटिव 2x आया। अगर मैं इस पे चेक करूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मुझे क्या दिया है, 6 माइनस एक्स, कब, इफ जब मेरा x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 6 है। तो इस पर अगर मैं डेरिवेटिव करूं f डैश ऑफ x, तो क्या होगा यहाँ पर 6 माइनस, ऑफ कोर्स डेरिवेटिव ऑफ 6 क्या होगा, कांस्टेंट 0 होगा, -1। ठीक है, डेरिवेटिव x क्या होगा 1, तो आंसर क्या आएगा -1। कब, इफ 2 से बड़ा होगा x की वैल्यू और लेस देन इक्वल टू 6 होगा। यहाँ पर भी 2 से बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा f डैश ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, -1 आ गया। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू पुट करता हूँ। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे देखो अपना जो वैल्यू है x की, वो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, जो भी x की वैल्यू है अगर देखने जाओगे तो 0 से लेके 6 के बीच में बिलोंग करेगा, राइट। 0, 1, 2, फिर 2 से बड़ा है 3, 4, 5, 6 तक जाएगा ना देखने जाओगे तो अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रैंडम लेता हूँ, मैं 2 लेता हूँ, समझो 2 यहाँ पे कॉमन है ना, दोनों में 2 क्या कॉमन है। अगर 2 वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे आने वाला आंसर और यहाँ पे आने वाला आंसर दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो चेक करते क्या हम लोग सेम हो रहा है क्या, हम चेक करते जरा। ठीक है, तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड, जो अगर लेफ्ट वाला अगर मेरा ये है एफ डैश ऑफ एक्स, अगर मैं ये लू, अगर यहाँ वैल्यू क्या पुट कर दूं 2, यहाँ क्या वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, एफ ऑफ 2 पुट करता हूं, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। और राइट वाला ये मैं राइट मानता हूँ, ठीक है, ये मैं राइट लेता हूँ, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा राइट वाला एफ डैश ऑफ 2, इस पे जो मेरा आंसर आ रहा है, इस पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, राइट। यहाँ पे अगर 2 पुट करता हूँ तो -1 आ रहा है, यहाँ 2 पुट करता हूँ तो मुझे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। दोनों क्या इक्वल हो रहा है क्या, दोनों का डेरिवेटिव इक्वल हो रहा है क्या। सर ये आप कैसे ले रहे हो, देखो बच्चों मुझे प्रूफ करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और ऑफ कोर्स अगर डिफरेंशिएबल रहेगा तो कंटीन्यूअस भी रहेगा। तो कंटीन्यूअस का मीनिंग क्या होता है कि देखो एक्चुअली x की वैल्यू यहाँ पर है 0, राइट, 0 है, फिर क्या है 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0 मतलब 1, 2, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर क्या है 6 है। मतलब इस सब पे जो आने वाला वैल्यू होगा, समथिंग कुछ भी होगा, व्हाटएवर, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा सेम आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा सेम आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा सेम आएगा। अगर वैल्यू सेम होगा ना तो एक लाइन बनेगा जो क्या होगा, स्ट्रेट होगा, बीच में ब्रेक नहीं होगा, बीच में ब्रेक नहीं होगा। बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है ना तो वो क्या है, कंटिन्यूअस लाइन है। क्या है वो, कंटिन्यूअस लाइन है। अगर बीच में ब्रेक हो गया, ब्रेक, तो ये कंटिन्यूअस है क्या, देखो ना यहां से यहां तक एक लाइन है, फिर यहां से यहां तक एक लाइन है, कंटिन्यूअस है क्या, नहीं कंटिन्यूअस है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं चाहे एफ ऑफ 2 लू, चाहे मैं 5 लू, कुछ भी वैल्यू लू, जो आने वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी तो हम बोलते थे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, बोलते थे ना। तो वही कहने का मतलब है कि अगर वैल्यू अगर सेम आएगा ना तभी मैं बोलूंगा क्या रहेगा, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेगा। तो मैं डेरिवेटिव करके देखा, तभी यहाँ पे जो आने वाला वैल्यू है, यहाँ पे जो आने वाला वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का मान लो, राइट हैंड साइड का मान लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आने वाला वैल्यू है और राइट हैंड साइड में आने वाला वैल्यू है, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम तो नहीं है, तो फंक्शन तेरा आपका क्या होगा, जो फंक्शन होगा आपका वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। आने वाला जो वैल्यू सेम होना चाहिए, तो हम यहाँ बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड का जो डेरिवेटिव है, जो क्या है 2, वो नॉट इक्वल टू है राइट साइड के डेरिवेटिव से। समझे, जो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव है वो राइट साइड के डेरिवेटिव से इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे
कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन कौन सा इंटरवल आएगा देखने आपको, तो 0,6। अगर ऐड करोगे तो देखो ना 0 to 6 तक जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, कौन से इंटरवल पे, 0,6 पे। देयरफॉर जो हमारा एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स इज नॉट सेटिस्फाइड, एफ ऑफ एक्स इज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन, not satisfy all condition, sorry, not satisfied all condition of Rolle's theorem, ठीक है। रोल्स थ्योरम के वो सारे कंडीशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहे, डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मैं बताया अगर फंक्शन तुम्हारा अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो हो सकता है कंटिन्यूअस हो चाहे ना हो। तो देखो वैल्यू अगर सेम यहाँ तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, जो पुट करके देख सकते हो। अगर यहाँ वैल्यू आप 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो रहा है 2। अगर 0 पुट करते हो तो यहाँ पे आ रहा है 0, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। देखो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 6 में से 0 गया तो क्या आएगा 0 6 आ रहा है ना, 6 में से 0 गया तो 6 आ रहा है, दोनों सेम आया क्या, तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो फंक्शन हमारा क्या डिफरेंशिएबल ही नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो हमारा रोल्स थ्योरम क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो हमें डिफरेंशिएबल लेके किया है, हमें क्या किया, डेरिवेटिव करके चेक किया कि जो लेफ्ट वाला डेरिवेटिव जो राइट वाला डेरिवेटिव दोनों सेम है कि नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या होगा, हमारा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये किसके लिए, ये वैल्यू किसके लिए, इसके लिए, हम बोल देता हूं मैं 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये किसके लिए, इसके लिए, इफ 2 इज ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। ये वैल्यू इसके लिए था, ठीक है, किसके लिए, सॉरी इसके लिए था, और ये वैल्यू इसके लिए था, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको, f of x is equal to x raised to 2/3, जहां पे x बिलोंग किसको करेगा, -1 to 1 को करेगा, पोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके कि हमारा क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि हमारा क्या है, कंटीन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि 2 raised to 3/2 है, ठीक है। हमारा पॉलिनोमियल भी नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल के टर्म में भी नहीं है। f of x is equal to क्या है, x raised to 2/3 है। अगर हम इसको डेरिवेटिव करें तो ये मेरा क्या आएगा, f dash of x आएगा, तो x raised to n क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3, x raised to एक पावर कम होता है तो ये होगा -1/3, राइट। तो मतलब क्या होगा, 2/x raised to 2/3, अगर नीचे लेके आएगा तो क्या होगा, x raised to 1/3 होगा, और x raised to 1/3 का मतलब क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ x ना, क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ x। ये हो गया हमारा f dash of x। जो इंटरवल दिया गया है, देखो जो इंटरवल दिया गया है x बिलोंग टू -1 to 1, अगर ये वैल्यू पुट करता हूं तो -1 to 1 मतलब क्या, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, राइट। ये तीन चीजें, ये तीन केस है, मतलब 3 वैल्यू आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, राइट, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो अंडर रूट मतलब क्यूबिक रूट ऑफ 0 मतलब 0 ही आएगा आंसर, राइट। क्यूबिक रूट ऑफ 0 का आंसर 0 ही आएगा, और 1/0 मतलब एनीथिंग अपॉन 0 आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डेरिवेटिव में हमारा आंसर अगर नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फंक्शन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। तो हम यहाँ बोलेंगे कि f dash of x, बोलेंगे फंक्शन, मतलब हम बोलेंगे f of x is not exist, f of x is not exist at x is equal to 0 पर, जहां पर x is equal to 0 पर एंड x हमारा बिलोंग टू है, किधर बिलोंग कर रहा है, 0 हमारा, सॉरी x is equal to 0 पर, और हमारा 0 बिलोंग टू है किसके अंदर, -1 से 1 के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो हम बोलेंगे f of x is not differentiable not differentiable on interval -1 to 1, right. Therefore f of x
एफ ऑफ एक्स इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन, ऑल कंडीशन फॉर रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम के जितने भी कंडीशन थे सबको सेटिस्फाई नहीं किया है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है क्योंकि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल ही नहीं है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है सर? क्योंकि x हमारा क्या नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे f डैश बोलो कुछ भी बोलो, मैं f डैश बोलता हूँ क्योंकि f डैश एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। f डैश ऑफ x इज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, और जहां हमारा 0 क्या है, बिलोंग टू -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी बाहर का कोई नंबर ले रहे, हम वो नंबर ले रहे जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है और वही नंबर हमें लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, देखो गिवन अ इंटरवल क्लोज इंटरवल a कॉमा b दैट सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस, क्या हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x हमें गिवन है x⁴ प्लस x² - 2 इफ इट इज नोन दैट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू गिवन है -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू क्या होगा। देखो हमें बोल दिया है, हाइपोथेसिस से हमें बता दिया है कि रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटीन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, b क्या हमारा इंटरवल है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, गिवन f of x is satisfied। ठीक है, f of x is satisfied all condition, all the condition। ठीक है, all the condition of Rolle's theorem, all the condition of Rolle's theorem, जितने भी रोल्स थ्योरम है मतलब जितने भी कंडीशन है सबको वो सेटिस्फाई कर रहा है, किसके, रोल्स थ्योरम को। तो देयरफॉर हमारा जो f of x होगा, f of x इस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, f of x क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ऑन इंटरवल a कॉमा b दिया है मुझे। ठीक है, जहां पे मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या गिवन होगा हमारा, देयरफॉर f of x क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। f of x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b, और देयरफॉर f of a इज इक्वल टू क्या होगा, f of b होगा ना। f of a की जो वैल्यू रहेगी वो किसके इक्वल होगा, f of b के इक्वल होगा। अब f of a का वैल्यू मतलब a मतलब क्या दिया, -1, तो यहाँ क्या होगा, देयरफॉर f of -1 इज इक्वल टू f of b। अब जहां जहां मेरा x है ना वहां मुझे क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, राइट, और यहाँ पर क्या पुट करना है, b पुट करना है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, -1/4 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, b/4 प्लस b² -2, राइट, b/4 प्लस b² -2 ये हमारा होगा, राइट। तो देखो -1 का 4 करो ना, इवन नंबर है तो +1 होगा, -1 का स्क्वायर यहाँ पर ही प्लस होगा, -2 इज इक्वल टू ये होगा b/4 प्लस b² -2। ऑफ कोर्स इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0, ये हो जाएगा b/4 प्लस b² -2, राइट, एम आई राइट, मैं सही जा रहा हूं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, b/4 प्लस b² -2 इज इक्वल टू होगा 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टर ना, बाय फैक्टर मेथड से कैसे भी करो। ठीक है, एक्चुअली यहीं पे लिखने जाओगे ना मतलब मुझे इसको सॉल्व करने पर, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आंसर 0 मिलना चाहिए। तो वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब मेरा यहाँ पर b की वैल्यू 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 का 4 मतलब 1/4 और 1² वैल्यू क्या आएगा इसका, 1 + 1, राइट। अगर b का वैल्यू 1 सपोज कर लेता हूं मैं, तो 1 + 1 जो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा ना, तो b = 1, देयरफॉर b = 1 सेटिस्फाइड
सेटिस्फाइड द अबव इक्वेशन। जो इक्वेशन ये दिया है देखो, b इज इक्वल टू 1 पुट करने पे 0 आ रहा है ना 0, आप चेक कर लो 1 प्लस 1 माइनस 2 सॉल्व करने पे 0 आ रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर 0 आ रहा है ना। तो b इज इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। ऑल्सो b इज इक्वल टू 1 अगर आपको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो उसका एक रूट भी हो सकता है। तो b इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन अबव इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन दिया उसका एक रूट भी है। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, b इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अगर हम उसको फैक्टर मेथड से करते तो हमें 2 वैल्यू आता है, पता है ना। तो मैं खाली एक की वैल्यू लेके चल रहा हूँ क्योंकि b इज इक्वल टू 1 इनफ है, और एक की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, मेरी बात मानो। क्योंकि देखो b इज इक्वल टू 1 वही सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई भी वैल्यू आ जाए वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो b का क्या करेगा, माइनस वाला करेगा। -1 भी कर सकता है। ठीक है, -1 का क्यूब। और -1 कैसे होगा सर, मुझे इंटरवल चाहिए, ऑलरेडी a-1 दिया हुआ है, देखो ना a-1 दिया हुआ है, तो इंटरवल -1 तो कभी नहीं होगा, -1 to 1 हो सकता है। तो b इज इक्वल टू 1 ही जो होगा क्या करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, और कोई भी नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि मुझे इंटरवल चाहिए ना, और इंटरवल के लिए क्या चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए होता है। -1 to 1 करेगा तो इसमें क्या आ सकता है, -1 0 1 आ सकता है। ठीक है, एक और कंडीशन कर सकता है इसमें -1, तो -1 में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी a इज इक्वल टू क्या दिया है, -1 दिया गया है मुझे। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो